92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नाम है मेरा दीपक, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और आई विश कि काश आप ऋचा को देख पाते, क्योंकि क्रिसमस का मौसम है तो ये ऑलरेडी सेंटा क्लॉज बनकर आना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मुझे लगता है दीपक पूरे शहर में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, क्रिसमस की फील शुरू हो गई है। लोग इतने टोपे ओपे पहनकर सब सेंटा के रूप में आ गए हैं। लेकिन आपको पता है इस वक्त सबसे खूबसूरत सेंटा कौन बना हुआ है दिल्ली में? आप बताएं मुझे। दिल्ली पुलिस। जी हाँ, सुनने में हैरानी होती है लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस साल सेंटा बनने का फैसला किया है उन सभी बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं बिछड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां हमारे देश में हर साल करीब 1 लाख बच्चे गायब हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं अपने घर वालों से, और हमारे दिल्ली शहर में एक दिन में 18 बच्चे लापता होते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे अपने परिवार वालों से मिल जाएं, इससे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट और क्या हो सकता है। और इन्हीं बच्चों को ये क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन मिलाप। और ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें ऑपरेशन मिलाप के तहत दिल्ली पुलिस उनके परिवारों से मिलवा रही है। ऐसा ही एक बच्चा है जहूर। आइए सुनते हैं उसके पिता आरिफ ने हमें क्या बताया। सबसे पहले खबर बच्चे की हमें यहाँ से पहुंची है, मणिपुर से वापस पहुंची दिल्ली से हमें मिली पुलिस के जरिए से। तो हमने कांटेक्ट किया था परसों पुलिस से, तो आज हम गए थे उनके पास, सीधा क्राइम ब्रांच पहुंचे थे हम। उन्होंने बहरहाल हमें रिस्पेक्ट दिया, हमारा केस भी सुना। सुनने के बाद में हमारे अपने यहाँ फाइल भी तैयार की। एक फाइल तैयार करने के बाद हमें संस्था ही पहुंचाया। फिर बाद में संस्था से उस बच्चे को लेने के बाद में वहाँ गए, कोर्ट गए। उनका बच्चे का जो चेयरपर्सन मुकदमा सुनती है वो हमारे साथ ही रहे, क्राइम ब्रांच के आईएसपी दो तीन लोग थे। तो उसके बाद से जब वो काम मुकम्मल हो गया हमारा, तो हमें रुख्सत किया उन्होंने। शुरू से ये पुलिस का रोल इसमें बहुत अच्छा रहा है। ऑपरेशन मिला, बढ़िया काम किया उन्होंने। हमें मुलाकात कराई हमारी बच्चे को, हमारे बच्चे हमारे हवाले किया। काश कि आप भी देख पाते आरिफ के पिता के चेहरे पर वो हंसी, वो खुशी जब उनसे बात कर रहे थे। बिल्कुल, अपना बच्चा वापस मिल जाए, इससे बड़ी खुशी शायद किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकती। और क्या है ऑपरेशन मिलाप और किस तरह से इसे कंडक्ट किया जा रहा है, ये जानने के लिए बात करेंगे डीसीपी क्राइम दिल्ली पुलिस दिनेश कुमार गुप्ता जी से। बस कुछ ही देर में आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। हेलो एंड वेलकम अगेन। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं जी आप। मेरा नाम है दीपक और दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और हम दोनों आज बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन मिलाप की। जी हाँ, ऑपरेशन मिलाप जो कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने शुरू किया है। क्या है ये ऑपरेशन मिलाप, जानने के लिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम दिनेश कुमार गुप्ता जी से। गुड मॉर्निंग दिनेश जी, थोड़ा हमको बताइए ऑपरेशन मिलाप में आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन मिलाप में एक तो चिल्ड्रन होम्स को हमने टारगेट्स बनाया है, वहाँ पे जाके हर बच्चों से पर्सनली इंटरव्यू करेंगे। एक हमने प्रोफार्मा सर्कुलेट किया है जो कि हमारे आईओज जाएंगे, प्रॉपर इंटरव्यूइंग करेंगे, जिसको हम लोग मॉनिटर करेंगे एट आवर लेवल। उसके बाद जो स्ट्रीट्स वगैरह में चिल्ड्रन है, जो बेगिंग्स वगैरह कर रहे हैं बच्चे, उन पे भी हमने टीम्स लगाई हैं इन ऑर्डर टू नो कि उसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल तो नहीं है। तो ये जो मुहिम है, ये बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है या वो बच्चे कहीं से मिस हो गए हैं, तो उनको उनके पैरेंट्स को रिस्टोर करने के लिए ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। और इसमें हमने काफी टीम्स बना के ऑफिसर को सेंसिटाइज करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके
वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोसेस। गुप्ता साहब, चिल्ड्रंस होम में भी तो वही बच्चे होते हैं जो लावारिस होते हैं या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन चुके होते हैं, तो फिर ये चिल्ड्रन होम वाले लोग उन्हें क्यों नहीं उनके माँ बाप से मिलाने की कोशिश करते हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी जो चिल्ड्रन होम्स वगैरह वाले हैं कि वो तो कहते हैं कि हमको बच्चे ने कुछ बताया ही नहीं है। एक्चुअली उसमें इन डेप्थ इंक्वायरी नहीं की गई, उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करी, जिससे कि उनको उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई। तो उस कोशिश को हम लोग कर रहे हैं। उस बेसिस पे हम जो एनजीओज हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, उनको भी सब्सिडाइज करेंगे कि आपके यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनसे आप पूछताछ करिए, जिससे कि कुछ क्लू मिले कि जिससे इन बच्चों को हमको रिट्रैक करके उनको वापस उनके माँ बाप से मिलवाया जा सके। वैसे तो ये जिम्मेदारी एनजीओज की, चिल्ड्रन होम्स की और हमारी और आपकी भी है कि कोई भी बच्चा अगर लावारिस भटकता हुआ मिले तो हम उसे उसके माता पिता तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा कई बार हो क्यों नहीं पाता। जानने के लिए बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी जी से और सलाम बालक ट्रस्ट के AK तिवारी जी से बस कुछ ही देर में। और आप हमें कॉल लगाइए 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। लता दी के साथ किशोरदा की आवाज थी, अजनबी फिल्म का ये गाना था। सुनाया आपको 92.7 बिग FM बार। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन मिलाप की। बिल्कुल एक क्रिसमस गिफ्ट की तरह है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं और या तो सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हैं या चिल्ड्रंस होम्स में रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है इन बच्चों से बातचीत करके इनके बैकग्राउंड, इनके परिवारों के बारे में जानकारी निकाल सके ताकि इन बच्चों को इनके परिवार से वापस मिलाया जा सके। वैसे हमें ये भी पता चला है कि चिल्ड्रन होम्स जो होते हैं उन्हें भी ये जानकारी होती है कि बच्चों के माता पिता कौन है, लेकिन फिर भी वो उन्हें उन तक नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जानते हैं जाने माने एनजीओ सलाम बालक ट्रस्ट के AK तिवारी जी से। हो सकता है कुछ फंडिंग वगैरह का उनके पास कहीं से बच्चे नहीं मिलते हो तो उन्हीं बच्चों को रख करके उनके ऊपर फंड वगैरह लेते हो, ऐसा हो सकता है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए और अपने छोटे से लाभ के लिए किसी की लाइफ के साथ नहीं खेला जा सकता है। मगर तिवारी जी ये बताएं कि क्या चिल्ड्रन होम्स को ये हक है कि वो जबरदस्ती बच्चों को अपने पास रख सकें? किसी भी हालत में नहीं। अपने आप तो कोई डिसीजन करने वाले होते ही नहीं है कोई एनजीओ, बल्कि अगर ये डिसीजन का राइट जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है और उनको बच्चे के डायरेक्शन लेना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि नहीं, अगर इस बच्चे की जरूरत है, फैमिली नहीं कर पा रही है, तो बिना डायरेक्शन के, बिना लीगल प्रोसेस के नहीं कर सकते। वो टोटली इलीगल है। कोई किसी के बच्चे को अपने पास नहीं रख सकता, ये जानते हुए भी कि उसकी फैमिली है। तो तिवारी जी, हम लोग भी कई बार ऐसे चिल्ड्रन होम्स को, शेल्टर्स को पैसे देते हैं, मदद करते हैं, तो कैसे जाने कि किस एनजीओ को पैसे दिए जाएं और किसे नहीं? बिल्कुल, किसी को पैसे देने से पहले वेरीफाई करना जरूरी है कि उनके पास जो भी होम चला रहे हैं बच्चे रखने का, उसका लाइसेंस है कि नहीं है, वैलिड लाइसेंस है कि नहीं है। वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, तो वो जरूर देखें। एनजीओ रजिस्टर्ड है। बहुत सारे होम्स हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, टोटली उनकी मन मर्जी पे चल रहे हैं, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसे एनजीओ को कोई भी पैसा ना दे। चलिए, किसी भी ऐसे एनजीओ को पैसा ना दें जो रजिस्टर्ड ना हो और जहां पर आपको शक हो कि बच्चों को गलत ढंग से रखा जा रहा है। इसके अलावा हम और आप चौकन्ने रहकर भी बहुत सारे लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिला सकते हैं। कैसे, ये हमें बताएंगे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। और आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। कुर्बान तो जाएं हम दिल्ली पुलिस पे, जिन्होंने शुरुआत की है ऑपरेशन मिलाप की और लावारिस और लापता बच्चों को उनके घर वालों से मिला रहे हैं इस क्रिसमस के मौके पर। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग FM पर। दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आप और हम किसी बिछड़े हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें बता रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी। समाज की जिम्मेवारी दो अर्थों में है। हम अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें, उनको भी थोड़ा समझाएं कि किसी अपरिचित आदमी के साथ वो ना जाएं, उनकी बातों में ना लगें, किसी के हाथ से कुछ खाएं पिए ना। लेकिन दूसरी, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक का भी परिचय दें। अगर हमारी आंखों के सामने कोई अपरिचित आदमी किसी बच्चे को ले जा रहा है, मैं तो हर एक आदमी से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी बच्चा लावारिस, कोई भी बच्चा अपरिचित या कोई भी आदमी किसी संदिग्ध हालत में किसी बच्चे को ले जाता दिखे, खासकर रेल के अंदर ले जाता दिखे या बसों के अंदर ले जाता दिखे
या किसी एक आदमी के साथ एक ही उम्र के 2, 3, 4 बच्चे एक साथ जा रहे हों तो कृपा करके उसको रोकें, वहीं चुपचाप 100 नंबर पर फोन करें पुलिस को, या बच्चों से संबंधित जो हेल्पलाइन बनी हुई है वहां फोन करें 1092 पर। ये कई संभावनाएं हैं जो कि सामान्य नागरिक भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे डाल सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं सरकार के पास, पुलिस के पास। हमें भी जिम्मेवार नागरिक के नाते कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ऋचा, इस वक्त हमारे साथ हमारे एक कॉलर भी हैं, देवेंद्र, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की छवि आम लोगों के दिमाग में अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन जो अभी मैंने सुना है, जो आरिफ वाला केस है या मिलाप इन्होंने शुरू किया है, तो इस तरह से देखने से लग रहा है कि लोगों की जो सोच है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है, और यदि हमारी सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। तो इसलिए बिग एफएम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी अच्छी बातें हमको सुना के हमारे दिन को अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू देवेंद्र हमें कॉल लगाने के लिए, और साथ ही दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा थैंक यू आपको भी इन बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने के लिए, ऑपरेशन मिलाप के लिए। और दिल्ली पुलिस के लिए आज एक शेर दीपक बिल्कुल सही बैठता है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उम्मीद करेंगे दिल्ली पुलिस ऐसे बहुत सारे रोते हुए बच्चों को हंसा पाए इस क्रिसमस, इस नए साल के मौके पर। इसी के साथ ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।